बिहार विधानसभा चुनाव आते ही बिहार की जनता ने कर दिया एक बड़ा खुलासा। बिहार की जनता ने बता दिया कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर जानेंगे बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, आखिर किस पार्टी को किस जिले में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है और कौन सी पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाले हैं, इसी के चलते हम इस वीडियो में लेकर आए बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। इस सटीक ओपिनियन पोल में हम जानेंगे कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी पार्टी दावा कर रही है कि अब की बार बिहार में भाजपा गठबंधन जेडीयू की सरकार बनेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी यह दावा कर रही है कि अब की बार बिहार में बीजेपी बाहर। दोस्तों देखना यह है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को अब की बार बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं और देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है, कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, देखते हैं सबसे पहले जिला। उससे पहले वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक जल्दी ही पहुंच सके। चलिए दोस्तों बात करते हैं राजधानी पटना जिले की। तो राजधानी पटना जिले में विधानसभा की कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। राजधानी पटना जिले की विधानसभा की 14 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गया जिले की। तो गया जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों गया जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं दरभंगा जिले की। तो दरभंगा जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दरभंगा जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं औरंगाबाद जिले की। तो औरंगाबाद जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। औरंगाबाद जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं कैमूर जिले की। तो कैमूर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। कैमूर जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं भोजपुर जिले की। तो भोजपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं गोपालगंज जिले की। तो गोपालगंज जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर कोई सीट नहीं। गोपालगंज जिले की विधानसभा की 6 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं खगड़िया जिले की। तो खगड़िया जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट
सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। खगड़िया जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के खाते में 2-2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 61 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 31 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 26 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 3 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों पूरी वीडियो में अवश्य बने रहें, आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि आपकी बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, आखिर किस पार्टी को आपकी बार फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है और कौन सी पार्टी को आपकी बार नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नालंदा जिले की। तो नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों नालंदा जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं मधेपुरा जिले की। तो मधेपुरा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। मधेपुरा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं बेगूसराय जिले की। तो बेगूसराय जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं मधुबनी जिले की। तो मधुबनी जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मधुबनी जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 2 सीटों का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सीतामढ़ी जिले की। तो सीतामढ़ी जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों सीतामढ़ी जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों पार्टियों के खाते में 4-4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कटिहार जिले की। तो कटिहार जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों कटिहार जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं सीवान जिले की। तो सीवान जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सहरसा जिले की। तो सहरसा जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों सहरसा जिले की विधानसभा की 4 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली जिले में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। वैशाली जिले की विधानसभा की 8 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी
के खाते में एक विधानसभा सीट यहां पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहां पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जहानाबाद जिले की विधानसभा की 3 सीटों में से यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं नवादा जिले की, तो नवादा जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। नवादा जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं भागलपुर जिले की, तो भागलपुर जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भागलपुर जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं जमुई जिले की, तो जमुई जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं समस्तीपुर जिले की, तो समस्तीपुर जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 5 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। समस्तीपुर जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं बंका जिले की, तो बंका जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। बंका जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं रोहतास जिले की, तो रोहतास जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों रोहतास जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोनों के खाते में 3-3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं सुपौल जिले की, तो सुपौल जिले में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। सुपौल जिले की विधानसभा की 5 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर 1 सीट का फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों चलिए बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की, तो पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों पूर्वी चंपारण जिले की विधानसभा की 12 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं अररिया जिले की, तो अररिया जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 4 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों इसी के साथ हम बात करते हैं किशनगंज जिले की, तो किशनगंज जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अरवल जिले की, तो अरवल जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओबीसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। अरवल जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है।
सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मुंगेर जिले की। तो मुंगेर जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में एक विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले में विधानसभा की कुल 10 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सारण जिले की विधानसभा की 10 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी को यहाँ पर काफी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं शेखपुरा जिले की। तो शेखपुरा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, शेखपुरा जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं मुजफ्फरपुर जिले की। तो मुजफ्फरपुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, मुजफ्फरपुर जिले की विधानसभा की 11 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूर्णिया जिले की। तो पूर्णिया जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, पूर्णिया जिले की विधानसभा की 7 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं बक्सर जिले की। तो बक्सर जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 3 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पश्चिमी चंपारण जिले की। तो पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 2 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 8 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 1 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण जिले की विधानसभा की 9 सीटों में से भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं शिवहर जिले की। तो शिवहर जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट है, वो 1 सीट कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा गठबंधन जेडीयू को यहाँ पर काफी नुकसान का सामना देखना पड़ सकता है। जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं। दोस्तों, इसी के साथ हम बात करते हैं लखीसराय जिले की। तो लखीसराय जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में कोई सीट नहीं और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में कोई सीट नहीं। दोस्तों, लखीसराय जिले की विधानसभा की 2 सीटों में से आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच मुकाबला टक्कर का देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जान चुके हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल, जिसमें से आप देख सकते हैं यहाँ पर भाजपा गठबंधन जेडीयू के खाते में 99 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी के खाते में 124 विधानसभा सीट यहाँ पर जाने का अनुमान है। और जनस्वराज पार्टी के खाते में 14 सीट और ओवैसी पार्टी एमआईएम के खाते में 6 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को बिहार के अंदर सरकार बनानी हो तो उस पार्टी को 243 में से 122 सीटें जीतने की आवश्यकता होगी। जिस पार्टी के पास 122 सीटें होंगी वही पार्टी अब की बार बिहार में सरकार बनाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अब की बार बिहार में आखिर कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। और आप यह वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।